बच्चों। बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो है त्रिवर्णः ध्वजा। ये हमारा अष्टमः पाठ है बेटा, त्रिवर्णः ध्वजा। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके बाद हम अभ्यास का कार्य करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च। केचन कुछ, कुछ बालक, काश्चन और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पता है ना सबको, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे बेटा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे ना, अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी। तो उस दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये इसके ऊपर ही हमारा पूरा जो चैप्टर है कि त्रिवर्णा ध्वज, 3 रंगों का झंडा, क्योंकि हम 3 रंगों का झंडा फहराते हैं ना, और वो 3 रंग होते हैं हमारे पास, केसर वर्ण, केसर रंग का, सफ़ेद और हरा। ठीक है, बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। अब देखो हम आगे इसको संस्कृत में पढ़ते हैं कि संस्कृत में कैसे कैसे वर्णों को बोलेंगे और अरा बोलते हैं तिलियों को। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं बेटा। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस में ध्वजा आरोहण समारोह, तो यहाँ पे क्या है, ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा, झंडे को फहराने के समारोह में सो उत्साहम, उत्साह के साथ, गच्छन्तः परस्परम संलम्ति, जाते हुए आपस में बातें करते हैं, परस्परम संलम्ति, आपस में बातें करते हैं। देवेश क्या कहता है, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में प्राचार्य है, प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल जी, प्राचार्य ध्वजा आरोहणम करिष्यति, ध्वजा आरोहणम करेंगे अर्थात झंडा फहराएंगे। छात्राश्च संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तोष्यन्ति, छात्र और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानी मिलिंचन्ति, और अंत में क्या मिलेंगे, मोदकानी, मोदकानी का मतलब क्या होता है, लड्डू। और आखिर में हमें जब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, लड्डू। डेविड क्या कहता है, सूचे जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो। अब कहता है अस्माकम ध्वजः कीदृशः है, हमारा जो झंडा है वो कैसा है। डेविड पूछ रहा है सूची से कि हे सूची, क्या तुम जानती हो कि हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा 3 रंगों का है। कितने रंगों का है अपने देश का झंडा, 3 रंगों का, त्रिवर्णः। अब सलीम कहता है कि रुचेः अयम त्रिवर्णः कथम, रुचि से पूछ रहा है कि ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं, अयम त्रिवर्णः कथम, ये 3 वर्ण कैसे हैं। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, हमारे ध्वज में, त्रिः वर्णः, 3 रंग हैं। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, अतः इसलिए इसको त्रिवर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 रंग है, इसलिए इसको त्रिवर्णः कहा जाता है। किम त्वम एताशी वर्णानाम जानसि, क्या तुम इन वर्णों को जानते हो, अर्थात क्या तुम इन रंगों को जानते हो। वर्ण का मतलब क्या बताया मैंने आपको, रंग। सलीम कहता है अरे केशव वर्ण, श्वेत वर्ण, हरितः च एते 3 वर्णः, केशर वर्ण, केसर रंग, ठीक है, श्वेतः सफ़ेद रंग, हरितः हरा रंग, ये 3 रंग होते हैं। कौन कौन से 3 रंग हैं, केसर, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, केसरिया को हम क्या बोलेंगे, केशर वर्णः, सफ़ेद को बोलेंगे बेटा श्वेतः, और हरे को बोलेंगे हरितः। ठीक है, सलीम कह रहा है कि केशर वर्ण, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, ये 3 है हमारे ध्वज में। अब देवेश क्या कह रहा है, अस्माकम ध्वज एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे जो 3 जो रंग बनाए हैं ध्वज में, वो हमें क्या सूचना देते हैं, क्या हमें समझाते हैं, क्या हमें मैसेज देते हैं। तो क्या हमें सूचना देते हैं, सलीम कह रहा है सुनो, केशर वर्णः शौर्यशः, ये बेटा क्वेश्चन में आएगा तो इसको ध्यान से सुनो। केशर वर्णः शौर्यशः, जो केसर वर्ण है, जो केसरिया रंग है, वो शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, केसर वर्ण किसका प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्य से, और सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है। केशर वर्ण शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है। हरितश्च स्मृधे सूचकः, और हरा रंग स्मृति का सूचक है। ठीक, केसर कौन सा है, शौर्य का, सफ़ेद सत्य का, और हरितश्च हरा रंग किसका है, स्मृति का सूचक है।
सूची कहती है फिर उसके बाद किम एतासां वर्णानाम अन्यदपि महत्व, क्या इन वर्णों का और कोई भी महत्व है? अन्यदपि, इसके अलावा भी कोई और महत्व है? तो आपके बच्चे बता रहे हैं कि इन वर्णों का क्या क्या महत्व है। नेक्स्ट है बेटा, डेविड बता रहा है। डेविड कैसे समझा रहा है? आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्सः ऊपरी, ध्वज के ऊपर स्थितः स्थित, केशर वर्ण त्यागश्च उत्साहसः च सूचकः, ध्वज के झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित हरा रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य में स्थित, जो बीच में स्थित है, मध्य में बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकताया सूचिताया च घोतकः, सात्विकता और सूचिता का घोतक है, अर्थात सच्चाई का और पवित्रता का घोतक है। सात्विकता मतलब बेटा सच्चाई और सूचिता मतलब पवित्रता, इनका घोतक है, अर्थात इनके बारे में बताता है। अधः स्थित, नीचे स्थित। अधः देखो मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो ये होता है अध्यय, एक होता था ये अध्यय, ये बोलते हैं अध्यय जिसका मतलब होता है आज, इसका मतलब क्या होता है बेटा आज, अध्यय आज। लेकिन अधा, जब हम अधा बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है नीचे, अध्यय का मतलब आज और अधा का मतलब नीचे। अब हमारे पास लिखा हुआ है अधा, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है नीचे, ठीक है। अधा का मतलब क्या होगा, नीचे, नीचे स्थित, ठीक है बच्चा। अधा स्थित हरित वर्ण, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधराया, वसुंधराया, वसुंधरा किसको बोलते हैं, अपनी पृथ्वी को, पृथ्वी के सूक्ष्माया उर्वस्ताश्च घोतकः सन्ति, किसका घोतक है वो हमारा, वसुंधरा, पृथ्वी के सूक्ष्माया उर्वक्ताश्च, जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊर्जा का, ठीक है, और सूक्ष्मता है मतलब हरियाली का घोतक है। जो हमारी पृथ्वी है उस पे जो हरा भरा हरी भरी पृथ्वी है उसका घोतक है, और उर्वक्ताश्च मतलब उसकी ऊर्जा का घोतक है, ठीक है, उसको प्रतीत करता है। तेजेंद्र क्या कहता है, सूचे ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीला रंग भी है, ध्वज के मध्य में क्या है, एक नीला रंग है। तो सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्र कथते है, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। हाँ हाँ भाई है, ध्वज के बीच में नीला रंग का चक्र है, लेकिन उस चक्र को हम क्या कहेंगे, अशोक चक्र, इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतिः न्यायश्च प्रवर्तकः, यह किस चीज का घोतक बता रहा है कि जो अशोक चक्र है वो क्या है, एतत् प्रगतिः न्यायश्च प्रवर्तकः सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, यह प्रगति का, प्रगति मतलब उन्नति का, ठीक है, यह उन्नति का न्याय का प्रतीक है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्थित है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, हमारा जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है ना बेटा, उसमें ये चक्र है, अशोक चक्र के नाम से इसको बोला जाता है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, हमने इसको वहीं से लिया है, तस्मात् वहीं, एतत् एव एतत् गृहीतम्, हमने इसको वहीं से लिया है। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहा जाता है, यह न्याय का प्रतीक है और हमने इसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया है। परवणः कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरः सन्ति, इस जो चक्र है उसमें चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब क्या हो गया, 24, अराहा तिल्लियाँ, ठीक है। देखो अरा का मतलब क्या होता है, तिल्लियाँ, इसमें चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, चतुर्विंशति 24, ठीक है, चतुर्विंशति 24 अराहा तिल्लियाँ हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, 24 तिल्लियाँ हैं। इसकी हिंदी बेटा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि हिंदी पढ़ने के बाद आप अभ्यास कार्य इजली कर पाओगे। मैरी कहती है भारतस्यः संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रताया अस्याः ध्वजः स्वीकरणं जातम्। मैरी क्या बताती है कि जो भारत के संविधान ने, भारत का जब संविधान बना था तो उस भारत के संविधान की सभा हुई थी, तो उन्होंने 22 जुलाई 1947 को तमे वर्षे समग्रताया,
इसको पूरे संसार, अपने पूरे भारत में स्वीकार किया था कि ये हमारा झंडा है। तो इस झंडे की जो स्वीकृति ही मिली थी, इस चिन्ह को, इस झंडे के जो चिन्ह है जिसमें 3 रंग है, बीच में हमारे चक्र हैं, इसको जो संविधान सभा में वो मिली थी बेटा, स्वीकृति मिली थी, वो कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसको इसमें स्वीकृति मिली थी कि आज से ये हमारा झंडा होगा। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा, हमारा 3 रंग का झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवश्च प्रतीक है। जो हमारा 3 रंग का झंडा है वो कैसा है? स्वाधीनता का प्रतीक है कि हम अब किसी के अधीन नहीं रहे। पहले हम किसके अधीन थे? पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन अब हम स्वाधीन हो गए हैं। तो ये हमारा स्वाधीनता का प्रतीक है कि अब हम स्वाधीन हो गए, हम किसके अधीन नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 3 रंग का झंडा हमारा किस चीज़ का प्रतीक है? हमारी स्वाधीनता का और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को बेटा इसको पहली बार फहराया गया था, लेकिन 22 जुलाई को इसको स्वीकृति मिली थी। ये बात ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा है कि संविधान सभा में इसको स्वीकृति मिली थी या इसको फहराया गया था। तो फहराया हमने 15 अगस्त 1947 को था, लेकिन इसको जो स्वीकृति ही मिली थी कि आज से ये हमारा झंडा कहलाएगा, वो 22 जुलाई को मिली थी। ठीक है बच्चा, और ये हमारा स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए एव स्वतंत्रः दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजे उत्तोलनं समारोह पूर्वकः भवति। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर इस ध्वज के उत्तोलनम का मतलब इसको ऊपर उठाना, फहराया जाता है। ठीक है, उत्तोलनम का मतलब क्या? फहराना। इस ध्वज को फहराया जाता है, सम्मान पूर्वक इसको क्या करते हैं? हम फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पे भी और गणतंत्रता दिवस पे भी। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो इन दोनों ही अवसरों पर हम इसको क्या करते हैं? फहराते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, 3 रंगों के झंडे की जय हो, भारत की जय हो। 3 रंग के झंडे की जय हो, भारत की जय हो। ठीक है, ये हमारा क्या था बेटा? हिंदी अनुवाद था। तो ये हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अब बेटा आप लोग इसका हिंदी अच्छी तरह से समझने के बाद अब इसका अभ्यास करेंगे, इसको ढंग से पढ़ लेना। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।